बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइडर न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान साहब की एक और जीत, मुखालिफिन के खदशात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो बहुत बड़े दावे थे वो मांद पड़ गए और एक और दफ़ा इमरान खान ने अपनी सियासत के खेल पे जीत हासिल की। इस जीत को वाकई जीत कहना चाहिए। पीडीएम के अगर ये कहा जाए कि चारों शाने चित हुए तो गलत नहीं होगा। हम कोई बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के हक में बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से पहले भी मैंने कहा था कि कुछ तो है कि जो उनका साथ कुदरत भी बाज़ औक़ात जो है इस तरह देती है कि इमरान खान साहब ना पॉपुलर होते, नहीं भी हो रहे होते तो हो जाते हैं। अगर पीडीएम इस वक्त गवर्नमेंट ना लेती और इमरान खान साहब कंटिन्यू अपनी जो प्रोग्राम है वो उसको चलाते रहते और उनकी गवर्नमेंट भी चलती रहती, वजारतें भी चलती रहती, तो ये कहा जा रहा था कि बहुत हद तक ये खदशा था कि अगले इलेक्शन में उनको वो वोट ना मिलता जो अभी सूरत हाल है, जो इस वक्त उनके पास वोट बैंक है। लेकिन वो जो वक्ती तौर पे उनके बारे में ये चीज़ें आई और कोई और गवर्नमेंट आ गई और रिजीम चेंज की बात हुई, वो सारी बातें एक तरफ, इमरान खान साहब के हक में बेहतर ही हुआ कि उनकी मकबूलियत में इजाफा होता गया। आगे पीडीएम क्या करेगी, बिल्कुल एक नाअहली की तलवार इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी लटकी हुई है, जिस पे कभी भी बात हो सकती है। लेकिन ये जो चीज़ है जो सामने आ रही है कि वजीर आला का एतमाद का वोट जो तस्लीम किया गया और गवर्नर पंजाब ने नोटिफाई का जो हुक्म वापस लिया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। अगर इसको बड़े गौर से देखा जाए तो डी नोटिफाई करना, उसके बाद वो हुक्म वापस ले लेना, ये कहीं कंप्रोमाइजिंग कोई सिचुएशन नजर आती है। इसमें बड़ी गहराई की बात यूं है कि एक तरफ महाज आ रहा है, दूसरी तरफ अगर वो डी नोटिफाई का हुक्म वापस ना लेते, हालांकि अभी केस अदालत में था और अगर वो चाहते तो इस पर मजीद काम हो सकता था, मजीद इस चीज को तूल दी जा सकती थी, जैसे पीडीएम की सियासत रही है। लेकिन अगर ये हुआ है तो इसके पीछे ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग कोई सिचुएशन है। पीडीएम और खासतौर पे नून लीग से गवर्नमेंट संभाली जा नहीं रही। वो जितना इसको तूल देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपनी भी सियासत चमकानी होती है और शायद ये फैसला इलेक्शंस वाला बहुत पहले हो जाता। अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च वाली बात ना करते तो पहले ही शायद मामला तय हो जाते। लेकिन जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च वाली बात की तो उसके बाद फेस सेविंग के लिए नून लीग को मैदान में खड़ा रहना पड़ा, वरना शायद पहले ही, बहुत पहले ये नए इलेक्शंस की बात हो जाती। होने क्या जा रहा है जनाब, केपी के और पंजाब की असेंबली अब तहलील होंगी और चूंकि समरी पास कर दी गई है वजीर आला पंजाब की तरफ से असेंबलियां तहलील होने की, और अगर सामने से गवर्नर पंजाब इसको क्लियरफाई नहीं भी करते, उसके बावजूद भी ये 48 आवर्स में असेंबलियां इसके बाद तहलील हो जाएंगी, जो अब तक की हमें सूरत हाल नजर आ रही है। सवाल ये पैदा होता है कि 60% के करीब अगर मुल्क में इंतखाबात होते हैं तो फिर क्या मजीद इंतखाबात का बोझ ये मुल्क इन माशी हालात में 1 साल बाद या 8 महीने बाद बर्दाश्त कर सकेगा? ये कहीं भी अक्लमंदी नहीं होगी कि अगर मुल्क में 60% इंतखाबात अभी हो रहे हैं और उसके बाद मुल्क में एक बड़े जनरल इलेक्शंस वापस होने जा रहे हैं। अक्लमंदी तो यही है और अभी हालात का तकाजा भी है कि मुल्क की बेहतरी के लिए अगर ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है कि दोनों सूबों की असेंबलियां तहलील हो जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है जनरल इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। लेकिन वो जो बातें थे वो बातें थी और दावे थे और इमरान खान साहब की तरफ से भी थे, सेंसस वाली बात पूरी नहीं हो सकेगी, उसके अलावा हल्का बंदियों वाली बात पूरी नहीं हो सकेगी। इस पे क्या लाएअमल होगा, साथ ही साथ गैर मुल्की पाकिस्तानियों के वोट का क्या सिलसिला होगा, ये मामला पार्लियामेंट में ही डिस्कस होने हैं। लेकिन पार्लियामेंट में कैसे डिस्कस होंगे, यकीनन बात अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो कोर्ट पे भी पहुंच सकती है और मामलात को अगर तय करने की बात हो ही गई है तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि अगले 1 घंटे में क्या होता है। जैसे कराची में बहुत कुछ हुआ, सिंध की सियासत में हलचल हुई और एमक्यूएम के तमाम धड़े एक साथ मिल गए। अब ये भी बड़े मजे की बात है, इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है, एक तरफ 15 जनवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जिस तरह से ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रुकवाने की एमक्यूएम की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, और दूसरी तरफ आप देखें तो एमक्यूएम के जो धड़े साथ हुए उन्होंने साफ कह दिया कि हम भी देखते हैं इलेक्शंस कैसे होते हैं। ये जुमला धौंस का जरूर हो सकता है लेकिन काफी मायने खेज है। ये हम पाकिस्तान की सियासत में देख चुके हैं, जब तक पीछे कोई हाथ ना हो ऐसे धौंसें दी भी नहीं जाती। शहर फैसल पे धरने की बात हो रही है और क्या इलेक्शंस रुकवाए जाएंगे और क्या कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद
कोई ऐसी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है गवर्नमेंट सिंध की तरफ से कि हालात ठीक नहीं है, हमारे पास रेंजर्स और फौज की नफरी नहीं है, या हमें ये खदशा है कि हालात खराब हो सकते हैं, इस वजह से इलेक्शंस रुकवाए जाएं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 2-3 दिन में हमारे सामने आ सकती हैं। इन तमाम मौजूद पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद है कर्नल रिटायर असद महमूद साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और कुछ देर बाद हमें अंबर दानिश ज्वाइन करेंगी, आप तजियाकार हैं। और सरदार नजाका साहब पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे। नदीम बाकी मौलवी साहब, आपकी तरफ आएंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट बड़ा लंबा हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि बहुत कुछ कहते कहते भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि जनाब इस मौजू को भी रहने दिया जाए और आगे बात की जाए। लेकिन चूंकि हम सहाफ़ी हैं तो हम तमाम चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हुए बात करते हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में? पंजाब पे हम पहले बात करेंगे। देखिए, अगर हम पंजाब के अलावा अगर हम पूरे पाकिस्तान से शुरू करते हैं, सन 2013 से जब पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब थे, माशी हालात बहुत ख़राब थे, उसके बाद बेहतर होने लगे। सन 2014 2015 जब डॉलर जो था वो सर 110 रुपये 120 रुपये पे ट्रेड हो रहा होता था, और उस दौरान भी आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के धरने, इलेक्शंस की तैयारियां और जोश व खरोश से, और फिर नतीजा ये हुआ कि सन 2018 में जब इमरान खान साहब आए तो जनाब 120 रुपये से लेके डॉलर चला गया 240 रुपये तक। वो बना जनाब 2018 से 2022 का सफ़र। जो इंटरेस्ट रेट्स हमारे 7-8% पे थे वो 17% पे चले गए। लिक्विड पैसे आने लगे, लोगों ने कहा पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मगर जिस तरह से पैसा आया था पानी की तरह, उसी तरह पैसा चला गया। और हालात और मुल्क के ऊपर अब हम बात करें, उस वक्त भी यही बात कर रहे थे कि जनाब इलेक्शन होगा, तब्दीली आएगी, बहुत सी मईशत बेहतर हो जाएगी, मगर अवाम के लिए ना उस टाइम पे किसी ने सोचा कि ये 110 का डॉलर के 240 तक पहुंच जाएगा। और अब आपने देखा कि कुछ अरसे से हमारे यहाँ पाकिस्तानियों से ज्यादा मेरे ख्याल से और किसी ने पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया, ये कहते हुए कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है, मुल्क तबाह हो रहा है। मैंने किसी तज्जियाकार को मौलवी साहब, आपकी 2-3 बातें थी। आपने एक तो 2018 के इलेक्शंस का जिक्र किया, दूसरा आपने कहा कि ये जो हमने बातें की हैं डिफॉल्ट होने की, तो ये भी हम ही पाकिस्तानी कर रहे हैं, दोनों का ताल्लुक इमरान खान साहब से है। लेकिन फिर मैंने वही बात की कि शुरू में मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज बातें अपनी जगह, लेकिन उनको आवाम समझने के बावजूद वो पॉपुलर लीडर हैं, और इस वक्त जो है आप ये समझते हैं कि उनका वोट बैंक भी मजबूत है। अब हम आएंगे पंजाब की हुकूमत की तरफ। ही इज अ वेरी गुड गेमर, पॉलिटिशियन। इमरान खान साहब पीटीआई ने जिस तरह से गुड पॉलिटिशियन है, देखिए वो लोगों के सेंटिमेंट्स को इनकैश करना जानते हैं, ठीक है। और इसी तरह एमक्यूएम ने भी किया, इसी तरह पीएसपी ने भी किया। आपने देखा आज सब मिल जाते हैं, और फिर इसी तरह तमाम पार्टियों ने करते रहे। पाकिस्तान की अगर हम तारीख उठा के देखें तो लोगों के जज्बात से खेला गया। यहाँ इलेक्शन कभी भी मेरिट पे नहीं हुआ कि हम कहें कि जी मईशत बहुत बेहतर की थी, अवाम के हालात अच्छे कर दिए इस हुकूमत ने, तो लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ पे जबान के ऊपर, यहाँ पे तासुब पसंदी करवा के आप इलेक्शन करवाते हैं, यहाँ पे कभी यूथ को यूज करते हैं। तो हमारी इस वक्त मुल्क की जो हालात है वो इलेक्शंस के, अगर हम देखें एक दूसरे के बाद हम इलेक्शंस ही की बातें कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि जी मईशत को बेहतर करें। हम ये कहते हैं कि जनाब बेशक 3 माह बाद दोबारा इलेक्शन हो जाए। तो कहने का मकसद ये कि पंजाब असेंबली में जिस गेम के नंबर्स आपको पता है चलते रहते हैं, मुल्क के लिए जो सोचेगा तो वो ये कहेगा जी अवाम के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं। तो अवाम के लिए तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जनाब इलेक्शंस इसीलिए जरूरी हैं कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है उसमें इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यही नारा लेके पीडीएम की गवर्नमेंट भी आई थी कि महंगाई बहुत हो रही है जनाब, पाकिस्तान को बचाना है, सियासत को नहीं करने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमने अपनी पार्टी को दाव पे लगा दिया पाकिस्तान बचाने के लिए। इमरान खान साहब भी कमोबेश यही बात कर रहे हैं। माज़रत के साथ यही नारा 2013 में भी था कि मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन कराएं। 2014, 15, 18 में क्या हुआ? 2018 से 22 तक मुझे आप बताइए, अवाम शायद भूल गई हो कि 110 रुपए का डॉलर ये सन 2022 में जब इमरान खान साहब छोड़ के जा रहे थे, 240 की हद तक पहुंच चुका था। ठीक है जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, लेकिन बात यही है कुछ भी हो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। कम से कम अगर इससे हम बचते हैं तब भी हम कह सकते हैं जमहूर का जोर बाकी और जमहूरियत बाकी है। असद महमूद साहब आपकी तरफ आते हैं।
क्या समझते हैं पंजाब की इस वक्त सूरत हाल? अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो केपी के और पंजाब में इलेक्शंस वापस होंगे या फिर मुल्क जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएगा? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सनत, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मैं आपके इंटरव्यू का भी रेफरेंस दूंगा कि अगर आप ये समझते हैं, यहाँ जहाँ तक तो असम्बलियों के तहलील होने का ताल्लुक है, सर्टली अगर ये एक एडवाइस चली गई है गवर्नर को, तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो सिग्नेचर नहीं भी करते तो विद इन 48 आवर्स असेंबली स्टैंड डिसॉल्व। पंजाब असेंबली की बात करते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है केपी के भी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अच्छा भी अब जब ये सिलसिला होता है तो आगे क्या चलेंगे? आर दे गोइंग टू कोई आप समझते हैं जी कि कोई ऐसी गैर मामूली सूरत हाल होगी और गैर मामूली इकदाम करेंगे, आर फॉर दैट मैटर दे आर गोइंग बेसिकली फॉर दी 90 डेज के अंदर इलेक्शन। अब फाइन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। अच्छा, अब वो आप वाली बात में लेता हूँ कि जी अगर आप ये समझते हैं कि अच्छा ये दोनों असम्बलियां हैं केपी या पंजाब की, जो कि ऑलमोस्ट कोई 60% बनता है आपकी असेंबलीज का एक लिहाज से देखा जाए तो, बल्कि इट इज इवन मोर देन दैट। तो अगर आप 67 या 68% अगर आप इलेक्शन कराते हैं और उसके चंद महीने के बाद फिर नेशनल असेंबली, फिर सिंध और बलूचिस्तान असेंबली के इलेक्शन आप कराते हैं, तो इज दैट वायबल इकोनॉमिकली? जबकि सिचुएशन आपकी एक लिहाज से ये है, तो मैं ये समझता हूँ कि दैट वाज द रीजन एक्चुअली कि पीडीएम को जिस तरीके से परेशान आपने देखा कि पंजाब असेंबली को वो किसी सूरत के अंदर भी बहाल रखना चाहते थे। बट फाइन, दिस इज व्हाट इज पॉलिटिक्स नोन इन पाकिस्तान, कि भाई कौन किस तरीके से कैसे अपने पत्ते खेलता है, कैसे अपने आप को लेके चलता है, कैसे अपने लोगों के साथ वो अपनी अक्सरियत को साबित करता है। तो मेरा ख्याल है कल शाम को भी अगर देखा जाए और रात को भी स्पेशली, कि जो कुछ आपने पंजाब असेंबली के अंदर देखा, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक लिहाज से जो मिला इनके सीएम को, तो फाइन देन एवरीथिंग वाज विद देम कि अच्छा वो जो डिसीजन एक लिहाज से वो करते हैं। अच्छा असद महमूद साहब, चूंकि मुझे आपसे बहुत सारी कम वक्त में बातें करनी है, मुझे ये बताइएगा कि दो चीजें इसमें हैं। एक तो ये डी नोटिफाई करने वाला जो हुक्म था, ये नोटिफिकेशन ये वापस ले लिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत में हम खुले लफ्जों में कहें तो सच बोलने का वक्त है, तो ये भी सच है कि 2-3 लोगों को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर इन्होंने नहीं तोड़ा या अगर ऐसे, तो आपको लगता है कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन दोनों सूरतों में हमें नजर आ रही है? नहीं, मैं ये फील करता हूँ कि एक जो टीम है ना इस वक्त पीडीएम की, हालांकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आसिफ अली जरदारी ने और फॉर दैट मैटर जो नून लीग है उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की, बिकॉज ये उनके सर्वाइवल इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ये सवाल था। इन पंजाब स्पेशली? जी बिल्कुल, नहीं पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लेना, क्योंकि नेशनल असेंबली भी एक लिहाज से हिंच करती है ना। अब अगर देखा जाए कि वो चाहते थे इसको प्रोलॉन्ग करना, वाई? बिकॉज वो अपना कोई थोड़ा सा फेस सेविंग चाहते थे, वो चाहते थे कि थोड़ा उनको टाइम मिल जाए और थोड़ा ओवरऑल इकोनॉमी को मे बी वो बेहतर कर सकें, लोगों को कोई रिलीफ दे सकें, इसमें बिल्कुल कोई दुआ राय नहीं है। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग, जब इन 9 महीनों के अंदर इनकी जब हुकूमत यहाँ पर रही है, 9 महीने 2 दिन हो गए प्रिसाइसली, तो जो आपने इकोनॉमी को देखा, जो ओवरऑल जो आउटसाइड इन्वेस्टर है उसका हाल आपने देखा, पाकिस्तान के अंदर लोगों को सरमाया लाते हुए फिर बाहर ले जाते हुए देखा कि नहीं भी हम तो पाकिस्तान को महफूज नहीं समझते और जो इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पे सरमाया ला सकें। फिर उसी के साथ अगेन आई गिव द रेफरेंस कि जी बाहर जो पाकिस्तानी रहते थे वो जो रेमिटेंसेस भेजते थे और जिस तरह के इकदाम किए पीडीएम की हुकूमत ने और जो उनसे वोट का हक छीना सारे का सारा, इट हैज रियली हर्ट देम, मैं आपको बताऊं। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम अगर ये इस तरह का सिचुएशन है तो फाइन, हम इस हुकूमत को तो सपोर्ट नहीं करने जा रहे। लेकिन महमूद साहब, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं अगर वो नहीं होते और आप फिर से इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर आप बाहर वाले पाकिस्तानियों को किस तरह से ला सकते हैं? इमरान खान की तरफ से मैं कह रही हूँ कि उनकी पार्टी का जो था कि जी आप कुछ रिफॉर्म्स कर लेंगे, बाहर वालों को इजाजत मिल जाएगी, वो तो नहीं होने वाला। आप तो फिर किस तरह से वो भी इलेक्शंस को कैसे करते हैं? देखिए सना, एक मैं आपसे कहूँ, हाँ अगर ये हो जाता, उनको इलेक्शन या उनके वोट की एक लिहाज से इजाजत होती, इट वुड हैव बीन वेरी गुड फॉर पीटीआई की। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर फर्ज करें इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं होती, अब सिचुएशन भी इस तरह की है और ये स्टेट में अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक नहीं मिलता, इसके बावजूद भी ओवरऑल जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का माइंड सेट है और जो
होपफुली पीडीएम को जिस तरह की हुकूमत करनी चाहिए थी यार, लोगों को रिलीफ देना चाहिए था। महंगाई का जो ग्राफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर स्काई हाई चला गया है, इट हैज रियली रियली गॉन अगेंस्ट पीडीएम। और लोग वो भी जो कि वोट देते थे फर्ज करें पीडीएम की पार्टीज को, वो भी आप पीटीआई की तरफ जाते हुए देखते अच्छा हैं। ठीक है, तो ये मैं ये कह रही हूँ कि जो ओवरसीज लोग हैं, ये तकरीबन हमारे पास 1 करोड़ के करीब फिगर आ रहा है, तो आप ये बिल्कुल समझते ऐसे हैं ही कि है। उनके बगैर उनको फिर जवाब क्या देंगे? वो तो वोटर तो है इमरान खान साहब आप का। उसमें देखिए ना, दो चीजें आती है ना, जी। अगर इनको सिंपल मेजोरिटी मिलती है तब भी वो बिल तो पास करा लेगी पीटीआई। अब अगली इलेक्शन की बात आप करते हैं, बिकॉज इट विल बी दैट टाइम, मैं फील करता हूं कि दे आर गोइंग टू हैव 2/3 मेजोरिटी इन द नेशनल असेंबली। और ठीक है। लाइकवाइज अगर सेनेट के अंदर भी नहीं होता, सेनेट में इनकी अक्सरियत नहीं है, लेकिन जब मुश्तरका हाउस इकट्ठा होता है तो उसमें फिर पीटीआई अगर अक्सरियत लेती है, तो जिस तरह की वो कानून साजी करना चाहते हैं, लाइक ओके जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, और फॉर दैट मैटर ओवरसीज पाकिस्तानी की, अब तो ये नहीं हो सकेगी। ये इलेक्शन तो उनको ऐसे ही कराने पड़ेंगे। बट आई फील के अगले जो इलेक्शन होंगे, डेफिनेटली वो जब भी होते हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए दिस इज गोइंग टू बी द टॉप क्लास एजेंडा, जिसके ऊपर आपको पीटीआई काम करती नजर आएगी। अच्छा सर, कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के दरमियान खिंचाव नजर आ रहा था। साफ पता चला था कि परवेज इलाही साहब ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रहे हैं, और आखिर में इमरान खान साहब का बयान भी हमें वो आया कि वो भी समझ रहे हैं कि परवेज इलाही साहब क्या गेम कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने समरी निकाली है, उसको कहा जा रहा है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे करियाने की पर्ची पे कोई सौदा लिख देता है, और इस तरह की उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये अपने सिग्नेचर के साथ एक तहरीर लिख के फॉरवर्ड कर दिया आगे। तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये प्रेशर में किया गया है। आपको लगता है कि अभी भी परवेज इलाही साहब ये नहीं चाहते थे कि असेंबलियां तहलील हों, और ये उन्होंने प्रेशर में आके किया है? आपके सवालों के ना दो जवाब दूंगा। जी जी। आपने कहा जी कि परवेज इलाही को आपने ब्लैकमेलिंग करते हुए देखा, और फॉर दैट मैटर उनका जो रवैया था जिस तरीके से, परवेज इलाही को अगर आप साइड पे करें तो दूसरी तरफ आप चले जाए ना, मतलब आप सिचुएशन देखें फजलुर रहमान साहब की, और फॉर दैट मैटर आप पीपल्स पार्टी को देख लें, उन्होंने तो ब्लैकमेलिंग नहीं की, उन्होंने तो लोगों को खरीदा। यानी वो पैसे, वो रकम जो कि एनएफसी अवार्ड के अंदर सिंध के लोगों को जानी चाहिए थी, कराची के लोगों को जानी चाहिए थी, वो तो उन्होंने असेंबली के मेंबरान के खरीदो फरोख्त पे लगाई है, एक लिहाज से देखा जाए तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, ये है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसके अंदर तो कोई मोरालिटी, कोई एथिक्स वाली बात कोई आपको नजर आती नहीं है। आप जिस तरफ की हवा देखते हैं इन पॉलिटिशियंस को, आप उसी तरफ जाता हुआ देखते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे बताऊं, ओवरऑल परवेज इलाही एक जहादीदा, मैं समझता हूँ कि एक सियासतदान है। ही इज एबल टू मेक आउट कि जी हाँ, इस वक्त हवा का रुख किस तरफ है, और सर्टली वो फील करते हैं कि अगर वो पीटीआई के साथ चलते हैं, उनका हिस्सा नहीं भी बनते, अगर वो काफ लीग अलादा से भी लेके चलते हैं, तो स्टिल ही इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ वेटेज इन पॉलिटिक्स, और स्पेशली पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर, और इवन फेडरल की पॉलिटिक्स के अंदर अगले 5 सालों के अंदर। ये बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये सारे का सारा फैसला किया कि उन्होंने ये देखना है जी कि अगले 6 से 7 महीने उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहना है, और उन्होंने ये डिसाइड करना है कि नहीं आगे कैसे वो अपने आप को लेके चलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई एक समझदार और ज़ेरक अगर कोई सियासतदान मतलब उनके पास अभी ये डिसीजन लेने का यही वक्त था। अगर वो इमरान खान साहब का साथ नहीं देते तो आगे भी सियासत उनकी दफन हो जाती। Here you are absolutely correct, और यही कुछ होना था। और ये इट्स नॉट मी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर आप किसी से भी बात कर रहे हैं जिसको थोड़ी बहुत भी सियासत की सूझबूझ थी, यही उनका कहना था कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के बयानात आपने देखे, जिस तरह के एक्शन आपने पीडीएम की तरफ से देखे, परवेज इलाही की तरफ, उनकी फैमिली की तरफ, उनके ऊपर कदगन लगाना, उनके ऊपर बैरून मुल्क जाने के ऊपर पाबंदी लगाना, तो दैट टू वाज वन ऑफ द रीजंस के परवेज इलाही बड़ी तेजी से एक लिहाज उनसे अलग हुए। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत है, और मैं समझता हूँ कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पिछले बहुत 8-10 शुक्रिया महीने आपका असद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन सियासत का रुख जिस तरह बदल रहा है उसमें पीडीएम के लिए वाकई लम्हा फिक्रिया है कि आगे उनकी क्या स्ट्रेटजीज होंगी। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।